मॉर्निंग गाइस। आज सेकंड डे और हम लोग आए हैं आज मीना बाज़ार में। मीना बाज़ार में देखते हैं कुछ ले सकते हैं क्या, कुछ हमें पसंद आएगा तो लेते हैं। और हमें यहाँ देखनी है मार्केट, बहुत ही नाम सुना है, बहुत देखा था ऐसे हमेशा गूगल में, पर आज देख भी लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कैसे मिलती हैं। जो रास्ते में हमने आते आते देखा वहाँ पे तो वही जो इंडिया में जैसे ड्रेसेस रहते हैं, वहाँ की साड़ियाँ, वहाँ की ड्रेसेस सब वही दिख रहा है अभी तक। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या हमें नया दिखता है, फिर आपको दिखाएंगे। चलिए, ये पूरी मीना बाज़ार है, बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं लेबर, वो ये है। देखिए, अगर आप अभी प्रेजेंट में दुबई में हैं या फिर दुबई जाने वाले हैं और आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं, आप इंटरनेशनल शॉपिंग अगर करना चाहते हैं तो दुबई में ये मीना बाज़ार आपके लिए एक खूबसूरत ऑप्शन के तौर पे है, जहाँ पर आप जाकर ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको खूबसूरत अलग अलग तरह के स्टोन्स मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु में स्टोन्स का महत्व बहुत ज़्यादा मानते हैं। इस मार्केट में आपको ढेर सारे अलग अलग कलर के स्टोन्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टोन से बना हुआ एक शो पीस है, बहुत ही खूबसूरत शो पीस है। इस मार्केट में ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक रिजनेबल प्राइस में। वैसे तो इंडिया के हिसाब से बहुत महंगी हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के तौर पे यहाँ पर बहुत सस्ती आपको मिल जाती हैं। इस मार्केट में मैंने बहुत सारे शॉपकीपर से पूछा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो मुझे पता चला ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर इंडिया से ही एक्सपोर्ट की गई हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट में बहुत ही आसानी से और एक रिजनेबल प्राइस में हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल शॉपिंग करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बाहर जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये मार्केट एक खूबसूरत ऑप्शन के तौर पे है। लेकिन इतना याद रखें, जो चीज़ें हम यहाँ पर सस्ती खरीदते हैं वही चीज़ों का हमें बाहर जाकर बहुत ज़्यादा रेट चुकाना पड़ता है। इस मार्केट में मुझे एक खूबसूरत जो शो पीस मिले वो थे ये बुर्ज खलीफा के खूबसूरत बने हुए ये शो पीस, ग्लास में बने हुए शो पीस थे और सेरामिक के भी थे बहुत सारे। आप घर के डेकोरेशन के लिए ये चीज़ें खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरामिक के अरमनी डिज़ाइन में बहुत सारे खूबसूरत बर्तन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप गॉगल खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। घर के डेकोरेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वैसे तो हम जब भी इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं, निशानी के तौर पे कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ज़रूर लेके आते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अपने घर की सजावट के लिए लेके आना चाहते हैं तो इस मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अपने घर की सजावट के लिए ढेर सारी चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। मैंने एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये देखा, जो चीज़ें हम हमारे मार्केट में बहुत सस्ते रेट में खरीद सकते हैं, उसी चीज़ की हमें बाहर जाकर बहुत ज़्यादा रेट चुकाना पड़ता है। इसलिए सजेशन के तौर पे मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, आप जो भी चीज़ें खरीदना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडिया से ही खरीदिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे इंडिया में हमें बहुत सस्ते रेट पे मिल जाती हैं, उन्हीं चीज़ों का हमें बाहर जाकर बहुत ज़्यादा रेट चुकाना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें हमारे जो लोकल मार्केट है वहाँ से हमें अपने लिए चीज़ों को खरीदना चाहिए। इस मार्केट में मैंने 2 बार घूम घूम कर देखा, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा अलग या हट के नहीं दिखा जो कि हमारे इंडिया में नहीं मिलता हो। ज़्यादातर चीज़ें वही थी जो हमारे इंडिया की मार्केट में हमें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो चीज़ें हम यहाँ पे सस्ते रेट में ख़रीदते हैं वो भी हमें महंगी लगती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम जब शॉपिंग करते हैं तो वो चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा रेट चुकाना पड़ता है।
सेरामिक के अरमनी डिज़ाइन के बर्तन यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं। इसी मार्केट के लास्ट में यहाँ पर एक खूबसूरत लेक है जहाँ पर बोटिंग होती है। मार्केट में शॉपिंग करने के बाद आप यहाँ पर बोटिंग का भी लुत्फ़ ले सकते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं और बोटिंग का भी लुत्फ़ लेते हैं। साथ में बोट में घूमते हुए दुबई के चारों तरफ का यहाँ से नज़ारा भी देखते हैं। ये एक खूबसूरत स्पॉट है जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोट में बहुत सारे लोग बैठकर बोटिंग का लुत्फ़ लेते हैं। हमने भी यहाँ पर कुछ वक्त बिताया। ये एक अद्भुत अनुभव था। वीडियो का मैंने ओरिजिनल साउंड म्यूट कर दिया है क्योंकि बाहर की बहुत ज़्यादा ख़राब साउंडिंग इसमें आ रही थी, इसलिए मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है। बोटिंग का लुत्फ़ लेने के बाद एक बार वापस से फिर हम मार्केट की तरफ गए। हमने सोचा अगर कुछ अलग हमें मिलता है तो हम फिर शॉपिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। ये एक हमें अच्छा लगा। यहाँ पर मिट्टी के गिलास में चाय मिलती है और साथ में स्नैक्स, वड़ा पाव, समोसा, भजिया आप यहाँ पर ले सकते हैं, साथ में पॉपकॉर्न। आप इस मार्केट में जाकर बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे कि आप इंडिया के मार्केट में ही आप शॉपिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे कि ये कपड़े की शॉप है, ये एक इंडियन शॉप है। मैंने इस शॉप में जाकर भी बात की थी। ये सारे जो कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इंडिया से ही एक्सपोर्ट हुए कपड़े हैं। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर इंडिया की ही आपको मिलती हैं। ये चाय के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर में चाय मसाला मिल जाते हैं। फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो आप टी के लिए यहाँ से ले सकते हैं। ये एक यहाँ पर स्पेशल मुझे कुछ हटके लगा। ये सुंदर से क्रोशिया हैंडवर्क पर्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अलग और हटके कुछ नई चीज़ें हमें मिलती हैं क्या। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें कुछ खूबसूरत से शॉल दिखाई दिए। चलिए शॉल का प्राइस पूछ लेते हैं। और शॉल का प्राइस हमने पूछा है। एक शॉल का प्राइस है 44 दिरहम। यहाँ की करेंसी दिरहम में क्या प्राइस था? पाई जाती है। 45। और कुछ शॉपिंग करने के बाद दिन का टाइम हो गया है। अब हमें जाना है लंच के लिए। चलिए लंच के लिए हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट है, प्योर वेज। चलिए लंच कर लेते हैं। गाइस दुबई में प्योर वेज रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बैठे हैं, लंच का टाइम है तो अपने थाली का वेट कर रहे हैं। चलिए लंच कर लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। ये श्रीखंड है, वैसे लंच प्लेट है। काजू मसाला, हाँ, ये ऊंधियो है, गुजराती सब्जी। ये मिक्स सब्जी होती है, इसमें जैसे कटहल, आलू, बैंगन, बेसन के गट्टे वो मिक्स होते हैं। ये दाल फ्राई है, ओके। ये रोटी है, सलाद। ये हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आइए, अगर आप दुबई में आते हैं तो खाने के लिए बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। देखिए प्रॉपर इंडियन खाना आपको मिल जाएगा वेज। चलिए लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद हम वापस से मार्केट में गए हैं और हमने ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी की। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। ज़्यादातर शॉपिंग तो नहीं की क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जो हमें हमारे ही शहर में आराम से मिल सकती हैं। ये एक शॉप है जो कि इंडियन भाई का शॉप है। शॉप के अंदर हमने जाकर पूछा ये कपड़े कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने बताया ये जड़ी भर से है ना पूरा? कहाँ का है ये? मुंबई का। अच्छा अच्छा ओके। इतने बड़े बड़े पहनू क्या अभी?
ये खरीद रही हूँ, ठीक है। राजस्थान घूमने जाएंगे ना तभी पहनेंगे इसको। इस मार्केट में आप देख सकते हैं खूबसूरत ट्रेडिशनल ज्वेलरीज यहाँ पर आपको मिल जाती हैं और बहुत सारे स्टोन्स, दुनिया भर के स्टोन्स इस मार्केट में आपको मिल जाएंगे और खूबसूरत ज्वेलरी यहाँ पर मिल जाती है आपको। एक ही मार्केट में आपको दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस मार्केट में एक बार ज़रूर जाएं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी मनपसंद और रिजनेबल रेट में मिल जाएंगी। ध्यान रखना है यहाँ के रेट को 40 दिरहम। हमारे जो शहरों में जो रेट होते हैं उससे कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं। इंडिया के रेट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पे करना होता है। जो चीज़ें आप लोकल में लेते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत महंगी मिलती हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। मेरी वीडियो वॉच करते रहिए। बहुत सारी मैंने व्लॉग्स तैयार किए हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मेरे व्लॉग से मिल सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नई नई जगहों को देखने के लिए, खूबसूरत चीज़ों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर कोई नए व्यूअर्स हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए नए व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर हो सके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बिना व्लॉग्स को अपडेट करते रहिए। देश और दुनिया की खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए बिना व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सारे व्यूअर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।